Good morning, students. Today we are going to study subject हिंदी ग्रामर क्लास थर्ड। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला। आओ बच्चों, दिए गए शब्दों का उच्चारण करें। हाथी, पुस्तक, माला, ढोलक। जब हमने इन शब्दों का उच्चारण किया तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकली जो इस प्रकार से हैं। हाथी, तो हमने कैसे पढ़ा इसे? ह प्लस आ प्लस थ प्लस ई। तो हमने इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला, पर हमने बोला हाथी। तो इसके अंतर्गत ये सब आते हैं। हमने इसी प्रकार से पढ़ा पुस्तक, है ना। तो ये हमारा पुस्तक बना। माला, माला, ढोलक, ढोलक। ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। अब देखो, अब हमने इसमें क्या किया है कि हमने ये जो बोला है ना, हाथी, पुस्तक, माला, ढोलक, तो ये जो हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से ये ध्वनियाँ निकलती हैं, है ना। इन्हें ही क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। ध्वनियों से ही भाषा बनती है। ध्वनियों से ही भाषा बनती है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो ध्वनियाँ होती है यही भाषा बनती है ना। और इनको जब लिखा जाता तो ये वर्ण बन जाती है, वर्ण कहलाती है। और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर दोनों कहलाती है। इसी प्रकार है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा के सभी वर्णों को निश्चित क्रम में रखने पर वर्णमाला बनती है। जो हमारे वर्ण होते हैं उसे हम निश्चित क्रम में रखने को ही वर्णमाला कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद। वर्णों के भेद कितने होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इनकी संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारे 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 11 होती है। ये हमारे स्वर कहलाते हैं। अब इसी प्रकार से सेकंड है हमारा व्यंजन। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। अब जब हम व्यंजनों को बोलते हैं, है ना, तो हम किसकी सहायता लेनी पड़ती है? इन जो स्वर है ना, इनकी सहायता लेनी पड़ती है। ये हमारे लिए आवश्यक होती है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। ये जो व्यंजन है वो हमारे 33 होते हैं। सभी व्यंजनों में अ स्वर लगा होता है, जैसे क प्लस अ। क प्लस अ मिलकर क्या बना? क। जो हमारे व्यंजन होते हैं उनमें पहले से ही स्वर में होता है, इसलिए हमें ये ऐसे मिलके क प्लस अ मिलके क कहलाते हैं। अयोग वाह अंग और आह को अयोग वाह कहा जाता है। अंग अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसे अनुस्वार या बिंदु भी कहा जाता है, जैसे डंडा हो गया, अंडा आदि। आह विसर्ग, आह का उच्चारण ह के समान होता है, क्योंकि जब हम आहा बोल रहे तो ह हमारा बोलने में आ रहा है। इसे विसर्ग कहते हैं, जैसे प्रातः, नमः आदि। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मिलने से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है ना। जैसे कि आपको यहाँ दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में ये 4 है। जो हिंदी हमारी वर्णमाला है उसमें ये 4 है। क प्लस श, ये दोनों मिलके क्या बना? छ बना है। छ से क्षमा होता है और कक्षा होता है। ज प्लस अय्या, तो ये क्या मिलके क्या बना? ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी और विज्ञान होता है। ऐसे ही त प्लस र, तो ये मिलके बना त्र। त्र से त्रिशूल, त से त्रिदेव होते हैं। श प्लस र, तो मिलके बना श। श से श्रमिक और श्रम होता है। मात्राएं, स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं, जब स्वर होते हैं जो व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है।
यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है ना, क्योंकि स्वर होती है उसमें आ की मात्राएं होती है ना, और व्यंजन में पहले से ही अ होता है ना। तो जब ये दोनों मिलती हैं तो क्या बनती हैं, ये मात्राएं कहलाती हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, जो अ होता है छोटा आ बोलते हैं जिसे, इसकी कोई मात्रा होती ही नहीं है। अन्य स्वरों की मात्रा इस प्रकार देखिए, छोटे आ की मात्रा नहीं होती है तो हम इसमें म प्लस अ ही जोड़ते हैं, है ना, तो क्या बनता है, म ही बनता है ये अक्षर। तो म से मन शब्द बना। अब बड़ा आ गया, आ की मात्रा है आ रही है इसमें, तो म प्लस आ तो माँ हुआ, तो हमने इससे बनाया शब्द माला ई। तो ये हमारी छोटी ई हुई। म प्लस छोटी ई हमने जब जोड़ा तो मिलके मी बना, मी से मिला। अब हमने बड़ी ई को, ये ई बड़ी ई मात्रा है, हमने इससे माँ में जोड़ा तो म बड़ी ई मी बना, मील, मील हो गया ना। इसी प्रकार से छोटा ऊ, म में छोटा ऊ जोड़ा तो मुँह बना, मुँह से मुर्गा। ऐसी बड़ी ऊ को हमने म से जोड़ा तो मुँह से मूली। ऋषि से र हमने लिया इसका, म प्लस र म्र, म्र से मृग हुआ। ए, जो ए में हमने, म में हमने ए जोड़ा और में बना, तो हमारा शब्द मेल बना। अब बड़ी ए से ऐनक का ए, हमने इसमें ए, माँ में ए जोड़ा तो मैं बना, मिलके बना मैला। ओ में माँ हमने ओ में जोड़ा तो मौ बना, तो हमारा जो शब्द बना मोल। माँ में हमने औ जोड़ा तो मौ से मौसी। आओ दोहराएं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर व व्यंजन। स्वरों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जबकि व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वरों की आवश्यकता होती है। दो व्यंजनों के मिलने से जो वर्ण बनते हैं इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। यही बदला हुआ रूप हमारा क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। अब हमारा अभ्यास कार्य, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। बोलते समय हमारे मुख से निकलती है, बताइए क्या निकलती है, वर्णमाला, ध्वनि या व्यंजन। ध्वनि निकलती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण, लिपि या व्याकरण। वर्ण होती है। हिंदी में स्वर होते हैं 13, 12, 11। 11 होते हैं। अयोग वाह कहते हैं अ, आ, अंग, आह, क, ख। अंग आह को कहते हैं। सही पर सही का निशान, गलत पर गलत का निशान। वर्ण भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, गलत। वर्णों को ही वर्णमाला कहते हैं, गलत। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजन 11 होते हैं, गलत। व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, सही। क्षत्रिय, त्र, य, श संयुक्त व्यंजन है, सही। आपको क्या करना है, यहाँ पे चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखना है, ठीक है। ये आपको चित्र दिया है, अंगूर तो हमने यहाँ पे अंग लिख दिया है, केला तो हमने यहाँ पे क लिख दिया है, शलजम तो हमने यहाँ शा, त्रिशूल हमने यहाँ पे त्र लिख दिया है। दिए गए संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाए। जैसे छ से क्षमा हो गया और क्षत्रिय हो गया। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञात। त्र से त्रिशूल और त्रिदेव है। श से शम या श्रुति। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसे ही वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला की परिभाषा लिखिए। भाषा के सभी वर्णों को निश्चित क्रम में रखने पर वर्णमाला बनती है। निश्चित क्रम मीन्स कतार में रखने पर ही। सभी स्वर लिखिए। अ, आ, ई, ओ, ऊ, ऋषि। ए, ओ, औ। रचनात्मक कार्य। दिए गए वर्णों पर प्रत्येक स्वर की मात्रा लगाकर लिखिए और उच्चारण कीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको स्वर दिए गए हैं, तो आपको जैसे यहाँ पे क दिया है, वर्ण दिया है, ये हमें वर्ण दिए गए, ठीक है। तो हमें वर्ण पे क्या करना है, अ की मात्रा लगानी है। तो हमने क में आ की मात्रा लगाई तो का बना।
अब हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो की बनेगा, बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो बड़ी की बनेगा ये भी, और ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कू, बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये भी कू बनेगा। र लगाएंगे तो क्र बनेगा, ए लगाएंगे तो के बनेगा, ए लगाएंगे तो कै बनेगा, ओ लगाएंगे तो कौ, और औ लगाएंगे तो कौ बनेगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ ये भरना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा लिखिए। भाषा के सभी वर्णों को निश्चित क्रम में रखने पर वर्णमाला बनती है। सभी स्वर लिखिए। अ, आ, ई, उ, र, ए, ओ, औ। वर्णों के भेद लिखिए। वर्णों के दो भेद होते हैं। पहला, स्वर। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इसकी संख्या 11 होती है। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, इसकी संख्या 33 होती है। प्रश्न 5, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के मिलने से जो वर्ण बनते हैं उन्हें ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं।